ये रोहतक जिला अखिल भारतीय किसान सभा का 9वां जिला सम्मेलन था जो 3 साल में एक बार होता है। और इसके अंदर जो मौजूदा स्थिति है जिले की, उसके ऊपर बहस थी, जिसमें मुख्य रूप से जो बाढ़ की एक स्थिति है वो केंद्रीय चिंता का विषय बना हुआ है, जो आज भी यहाँ पर बहस हुई। और जो इलाके हैं, महम का इलाका है या कलानौर का है या सांपला के जो इलाके हैं, उनमें पानी बहुत ज़्यादा भरा है। और चिंता की बात यह है कि उसको उतारने के कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए, बल्कि इन गांव के अंदर जो बाढ़ग्रस्त है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के, तो 2 महीने हो गए और इतने बार प्रदर्शन और सब कुछ कर लिया। पहला तो सवाल ये है कि ये भरना ही नहीं चाहिए था पानी। जब ये मालूम था इस बार के पहाड़ों से ज़्यादा पानी आने वाला है, तो हमारा ये मानना है कि बहुत बड़ी आपराधिक लापरवाही है प्रशासन की। उन्होंने किसी भी तरह से कोई ड्रेनों की, नहरों की, नालों की कोई मतलब डीसिल्टिंग जिसको कहते हैं गाद निकालने की, वो नहीं की, और ना ही किनारों को मजबूत किया गया, वरना ये स्थिति नहीं आती। ये पूरे प्रदेश में इस तरीके की स्थिति एक बनी हुई है। अगर आप क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर भी आप देखने लगेंगे तो 20 लाख के एकड़ के करीब में फसल की बर्बादी है। और कई सारे तो ऐसे भी गांव हैं प्रदेश के अंदर जहां बसासत में मतलब बस्तियों में पानी घुस गया है, खासतौर पे मजदूर बस्तियों में किसी प्रकार की सहायता नहीं जा रही। और ऊपर से जो है 7,000 और 5,000 रुपये प्रति एकड़ की जो घोषणा की है मुआवजे, 15,000 तक देखते हैं, 7 से 15 वो कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कुल मिला के इतना तो जो खर्च है, लागत खर्च जिसको हम कहते हैं, वो पहले से लग चुका। इससे कहीं ज़्यादा वो भी पूरा नहीं होगा इस तरह से। तो ये सारा जो रुख है ना, और अगली फसल रबी की गेहूं वगैरह की, सरसों की, उसकी बिजाई होगी कि नहीं होगी, ये परिस्थिति है। तो कमर तोड़ दी है बहुत बुरी तरीके से। और ये जो जिस प्रकार का विकास है, इसमें जो कुदरती बहाव होता है पानी का, वो रोक दिया गया। चाहे हाईवे बन रहे, चाहे रेलवे लाइन है, चाहे नहरें, ये बहुत बड़ा अंधाधुंध इस प्रकार का जिसको विकास, ये विकास नहीं विनाश का मॉडल है। और ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहे इस बात का। पंजाब हिमाचल का दौरा किया, पैकेज भी हरियाणा क्यों? उनका भी पैकेज असल में बहुत ही कम है, और हरियाणा का तो चर्चा ही नहीं कर रहे ना। कमाल की बात यह है, जितना रकबा हरियाणा का डूबा हुआ है पानी के अंदर, वो हमें मालूम है कि पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हिमाचल की तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, लेकिन रकबा हरियाणा का सबसे ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है। इसलिए ये बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है, और हमें इस चीज़ के ऊपर यहाँ भी प्रस्ताव पारित किया है। पोर्टल क्षतिपूर्ति के ऊपर तो मैं कह रहा हूँ कि 7,000 गांव हमारे हैं हरियाणा में, 5,000 गांव से ज़्यादा का मतलब उसके अंदर एंट्री हुई है। और क्षतिपूर्ति पोर्टल की कोई ज़रूरत नहीं थी। सबको पता है कि रकबा का रकबा पूरा डूबा हुआ है। बहुत सारे गांव में पोर्टल खुल ही नहीं रहे, तो ये अच्छा नहीं इस तरीके से एक ढर्रा पकड़ लिया। हमारा ये कहना है कोई ज़रूरत नहीं थी पोर्टल की, स्पेशल गिरदावरी करवा के जल्दी से जल्दी ये दिया जाता। और अब जिस टाइम पर ये पानी उतरेगा, आप देखो ना, पशुओं के घास चारे तक की भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कर्जों के ऊपर पहले से लोग हैं, कर्जा माफी की घोषणा की जानी चाहिए थी। ये भी हमने यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया है इस सम्मेलन के अंदर। जी नहीं, हमारा 4 और 5 तारीख को अक्टूबर में राज्य का सम्मेलन होने वाला है फतेहाबाद में, भट्टू के अंदर। उसके अंदर पूरे प्रदेश की जो ये परिस्थिति है, उसमें एक वैकल्पिक नीतियों का, कि हरियाणा के अंदर कृषि की हम कौन सी नीतियों के ऊपर जोर दे रहे हैं, उस पर 2 दिन पूरी बहस करके वो करेंगे। आज तो यहाँ पर ये हुआ था, तो हमारा जिले का चुनाव भी यहाँ पे हुआ है। सुमित जो है वो सचिव चुने गए हैं जिला के, ये राज्य के भी महासचिव हैं, और उधर जो सुनील है मलिक अपना साथी, उसको जिला का अध्यक्ष चुना गया है। कमेटी भी निर्वाचित हुई है यहाँ पर।